2 साल में 10-12 पेपर लीक हो चुके हैं, ये पता है। 2 करोड़ लोगों का जीवन बेकार हो रहा है। अच्छा, 2 करोड़ लोगों का जीवन बेकार। हाँ, जीवन बेकार हो रहा है। ये नीट का पेपर लीक हुआ है, फिर महाराष्ट्र में लीक हुआ है। ये कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं। अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो हो सकता है कि शिक्षा सुधार हो सके। अगर शिक्षा सुधार, देखिए अभी नीट का पेपर हुआ, उसमें कितने बच्चे सुसाइड किए हैं। इसमें दुख की बात है किसी का एक बेटा था, अगर वो सुसाइड कर रहा है तो देखिए उसका क्या है, आगे परिवार नहीं बढ़ पा रहा है। कहीं कहीं ना कहीं वो सदमे में रहता हमेशा है। सरकार तो बदल दें, लेकिन बदले कैसे? विपक्ष में चेहरा ही नहीं है, किसको चूज कर लें भाई? जैसे इधर बाबा बैठे हुए तो उधर अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी सीधा मौलाना को बुलाते हैं, आइए आइए मौलाना जी आइए, उन्हें पंडित जी से कोई मतलब नहीं है। उधर मोदी जी हैं, वो अपना हिंदुत्ववादी लेके चल रहे हैं, तो किसको छोड़ें किसको पकड़ें? और फिर राहुल जी हैं, वो क्या बोलना है, राहुल गांधी की आप देख ही रहे हैं किस तरीके से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उन्हें खुद ही नहीं पता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं। अयोध्या की इस पावन धरती पर आए हैं और आज हम पूछने वाले, कई हमारे मित्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो अयोध्या के बारे में हम पूछेंगे और जो हमारे यहाँ के राम मंदिर के विषय में कुछ चीज़ें चर्चा करेंगे और उस पर चर्चा करने के बाद हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, भाई लोग यहाँ पे हैं, कई लोग। भैया क्या हाल चाल है, दर्शन वर्शन किए? ठीक है। हाँ, दर्शन वर्शन हुआ आपका? हाँ भैया, दर्शन हो गया। दर्शन नहीं, हम लोग आए थे एक परीक्षा देने। अच्छा, परीक्षा किस चीज़ की? टेट की। तो क्या हुआ, कैसा हुआ परीक्षा? परीक्षा तो इनका था, हमारा तो आपका साथ में है। हाँ ठीक हुआ परीक्षा। हाँ, ज़्यादातर आप लोग देख रहे हैं पेपर आउट हो जा रहा है, इससे क्या करें? लीक हो रहा है, इससे बहुत दुख की बात है। विद्यार्थी को दोबारा देना पड़ेगा, खर्चा लगता है परीक्षा देने में, बहुत से बच्चों की उम्मीदें टूट जाती हैं। और दूसरी चीज़ ओवर एज हो जाते हैं, उस पर क्या करें? ओवरडोज हो जाते हैं। हाँ, तो इस पे ये दिक्कत आती है कि बच्चों को भविष्य में क्या होता है? बच्चों के भविष्य में रुकावट आ जाती है, वो हो जाते हैं, उसके बाद नौकरी नहीं पाते हैं, वे बेरोजगार हो जाते हैं। जी जी। तो बेरोजगार हो जाते हैं, फिर आगे चल के क्या करेंगे वो अपने जीवन में? क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से कि कुछ इसके विषय में? कुछ सरकार से कहेंगे कि इसको रोजगार दिया जाए, कुछ भी सके। रोजगार कैसे दिया जाए जब पेपर ही बार बार आउट हो जाएगा तब? तो मुश्किल हो जाएगा इसका रोजगार देना, एक कठिन का सामना करना पड़ेगा। भैया आप बताइए, आप इनके भाई हैं, पेपर दिलवाने लाए हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? आप गार्जियन हैं, गार्जियन मतलब आप मेहनत किए होंगे तब इनको इस लाइन पे पहुंचाएं, इसके बाद आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है। जो देखिए अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, फिर महाराष्ट्र में लीक हुआ है। ये कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं। अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो हो सकता है कि शिक्षा सुधार हो सके। अगर शिक्षा सुधार, देखिए अभी नीट का पेपर हुआ, उसमें कितने बच्चे सुसाइड किए हैं। इसमें दुख की बात है किसी का एक बेटा था, अगर वो सुसाइड कर रहा है तो देखिए उसका क्या है, आगे परिवार नहीं बढ़ पा रहा है। कहीं कहीं ना कहीं वो सदमे में रहता हमेशा है। और कुछ नहीं है, सरकार से बस अपील है कि शिक्षा सुधार किया जाए। और जो हमारे यहाँ क्या ना दिल्ली में है, धरना दे रहे हैं बच्चे, उस पर भी गौर किया जाए। आपका भी पेपर था? पेपर कैसा हुआ? आइए, 130 प्लस मतलब पूरा कर लिए? हाँ काम पूरा तो हो गया है। हाँ। संस्कृत में थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, संस्कृत में गड़बड़ हो गया। पढ़ के तो नहीं ये बताइए कि जो पेपर लीक हो जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? पेपर लीक हो जा रहा है, इसमें क्या कहना है, सरकार की कमियां हैं और क्या। हाँ, तो बस। अच्छा ये बताइए, पहले भी सरकार में कमियां थी कि आज है? सरकार में कमियां थी क्यों नहीं? अरे अगर कमियां ना होती तो हटाकर इनको क्यों लाया जाता? अच्छा, इनको लाया गया तो इससे आप लोग को सरकार ने कहा था रोजगार देंगे युवाओं को, उस पर क्या कहेंगे? ये सरकार सबसे ज़्यादा विफल रोजगार के मामले पर है। सरकार जो है, जी जी। हाँ ये सिर्फ रोजगार के मामले पे विफल है। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार था, उस पर क्या कहेंगे? हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का तो पता नहीं, लेकिन 2 साल में 10-12 पेपर लीक हो चुके हैं, ये पता है। 2 करोड़ लोगों का जीवन बेकार हो रहा है। अच्छा, 2 करोड़ लोगों का जीवन बेकार। हाँ, जीवन बेकार हो रहा है। तो क्या लगता है फिर, मतलब ये सरकार आएगी कि नहीं? अब सरकार की बात तो हम नहीं कर सकते, इतना हम लोगों को अभी क्षमता नहीं अनुभव करने का। लेकिन जहाँ तक है, जिस तरह से देखिए अभी सरकार में विपक्ष लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि सरकार जाएगी। हाँ ये सरकार जाने वाली है। हाँ अगर आ सकती है सरकार, रह सकती है अगर रोजगार पे ध्यान दे, पहली बात। तो दूसरा नंबर है, पेपर लीक पे अगर कुछ कानून व्यवस्था बनाए तो वापस रिपीट कर सकते हैं, वो भी अपने बल पर, बीजेपी के नाम पे नहीं। अपने अच्छा, बल पर। बीजेपी के नाम? बीजेपी के नाम पे वापस नहीं। सरकार है, ऐसी बात नहीं है। यूपी में बाबा की लोकप्रियता है, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा रोजगार को लेकर। अब इसे टेट की परीक्षा हो गई है, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, जुमलेबाजी है, आज 7-8 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है।
बेसिक में कह रहे हैं 12,000 वैकेंसी देंगे। 12,000 का मतलब क्या है आप बताइए। 12 लाख बेसिक में पेपर दे रहे हैं टेट का, और 12 लाख में 12,000 वैकेंसी देने, 10,000 देने का क्या मतलब है बताइए। क्यों उचित है? इससे अच्छा है वो भी ना दें। क्या मतलब है भाई रोज़गार का? यही आहत है बच्चों का, मतलब यही एक कमियां है सरकार में कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। रोज़गार जैसे पुलिस में देते हैं उस प्रकार से अगर इसमें दें और अलग विभागों में अगर दें तो सरकार इनकी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोज़गार के नाम पे विफल है सरकार। सरकार तो बदल दें, लेकिन बदले कैसे? विपक्ष में चेहरा ही नहीं है, किसको चूज कर लें भाई? जैसे इधर बाबा बैठे हुए तो उधर अखिलेश जी हैं, वो अखिलेश जी सीधा मौलाना को बुलाते हैं, आइए आइए मौलाना जी आइए, उन्हें पंडित जी से कोई मतलब नहीं है। उधर मोदी जी हैं, वो अपना हिंदुत्ववादी लेके चल रहे हैं, तो किसको छोड़ें किसको पकड़ें? और फिर राहुल जी हैं, वो क्या बोलना राहुल है, गांधी की आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सरकार- क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उन्हें खुद ही नहीं पता। नहीं ऐसी बात नहीं है यार। राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं। वो तो ठीक है, विदेश में आप वोट नहीं देना पढ़े चाहते, लिखे, अलग बात है। विदेश से पढ़ के आए हाँ हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं है। और फिर मैच्योर भी हो रहे हैं, ऐसी बात को थोड़ा ना। 55 साल के हो चुके हैं, अभी युवा बता रहे हैं अपने आप को। हाँ बिल्कुल, तो हैं भी। अरे वो 25 साल, अरे हम लोग उनका टक्कर को थोड़ा ले सकते हैं। देखिए आप पर्सनालिटी उनकी देखिए, वो तो है। अरे 53 हो या 55, बाल पक गया अभी, तो पर्सनालिटी इससे क्या आप देख दिक्कत रहे हैं। अब हाँ युवा तो हैं यार। अब बताइए हम 25 साल के हैं, वहाँ लग आप बताइए कि 70 साल में वो कितना चुनाव जीत चुके हैं वो अपने बल पे। करीब उनकी उम्र 55-56 साल हो चुकी है। हाँ। कितना चुनाव जीत चुके हैं? अब वो चुनाव जीतना हारना तो अलग बात है, लेकिन राजनीति बने रहना ये भी अलग बात है। राजनीति में बने रहना नहीं, राजनीति में ख़त्म होने जा रहे हैं 2027 में। अब दोबारा राहुल और अखिलेश के नाम न चलिए। ये विचारधारा है, अभी खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, राम पार्टी आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? राम हाँ, देखो लोकतंत्र है, राष्ट्रीय सबका अधिकार सम्मान है। मोर्चा पार्टी। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमने सुना है कि उसमें सम्मान है, कुछ हाँ, ब्राह्मण बिल्कुल। कह रहे थे कि हम उन्हीं की तरफ जाएंगे, तो इस बिल्कुल पे क्या जा सकते कहेंगे हैं। आप? बिल्कुल जा सकते हैं। जा सकते हैं भाई, हमारे लिए लोकतंत्र यहाँ सबको अधिकार है, सब अपनी बात रख सकते हैं, सब जहाँ जिस पार्टी को चाहें वो सपोर्ट कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि हम इनके साथ हैं उसके साथ, ये अपना अधिकार है, ये मौलिक अधिकार दिया गया। आप जिसका समर्थन चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं कि ये फलाने इसमें जा रहे हैं, वो इसमें जा रहे हैं, पंडित जी यादव जी, ये कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए जात के आधार पर ये जो यादव जी पंडित जी ये कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जात के आधार पे देखिए कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ है, हम यहीं गोंडा के ही हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है। नहीं धर्म के लिए कार्ड बनाया गया है। धर्म का जो ये धर्म का कार्ड खेलते थे तो विपक्ष के लोग जाति का कार्ड खेलते हैं बस। और अच्छा, कुछ नहीं जाति का करने कार्ड। वाला। ये बताइए जातिवाद फैलाता कौन है? अरे सरकार या फैलाती है या फिर जनता? नेता लोग, मीडिया मीडिया क्या फैला रही है भैया? जनता तो गांव में रहती है, आप वहाँ आके मीडिया देखें, पता ही नहीं मीडिया जनता कौन सा मीडिया बड़ा है, की कौन क्या नहीं। गलती है? मीडिया फैलाती है। देखिए राम मंदिर पे चोरी हुआ, अगर हाँ, राम अब्दुल का मंदिर नाम वाला होता, मुद्दा, हाँ। इसमें अगर कोई अब्दुल नाम का कोई व्यक्ति होता तो उसको शायद फांसी की सजा हो जाती है, एनकाउंटर हो जाता है।